वाली नहीं गरीब को किसी को। स्कूली शिक्षा सरकारी व्यवस्थाओं में निःशुल्क देने का प्रावधान आजादी के बाद से लगातार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राज्य में आई है शुल्क को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार है, फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बच्चे लोग का, लेकिन कम करना चाहिए। कम करना चाहिए जी। कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है भैया। एक तो पढ़ाई महंगी हो गई है, जो गरीब बालक हैं उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो महंगाई इतनी बढ़ा दी है। साय सरकार ने परीक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी और इस महंगाई के दौर में परीक्षा शुल्क में वृद्धि करने को लेकर बच्चों के पालकों पे में काफी नाराजगी देखी जा रही है। और ये नाराजगी आप देख रहे हैं कि अभी हम शिक्षा विभाग के दफ्तर यहाँ पर पहुंचे हैं। चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी बहुत सारे पालक जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका अनुरोध इस बात को लेकर है कि इस परीक्षा के शुल्क में वृद्धि नहीं की जाए, उसमें कमी की जाए। और ये महंगाई का दौर चल रहा है और साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं, विकास उपाध्याय, श्री कुमार मेनन, कुलदीप जुनेजा, तमाम यहाँ पे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वे भी इनके सामने यहाँ पर आए थे, कार्यालय का घेराव किया है। घेराव करने के बाद अब इन्होंने सीधा सीधा चेतावनी दी है कि अगर स्कूल फीस में कमी नहीं की जाएगी तो इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा। हमारे साथ पालक भी यहाँ पे मौजूद है। कितना बढ़ा दिया गया है शुल्क? शुल्क तो बढ़ा दिए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम पालकों का यही विचार है कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकें तो फीस को कम किया जाए। तो पहले कितना मिलता था, कितना बढ़ा दिया? क्या बोल रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती सर। फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बच्चे लोग का, लेकिन कम करना चाहिए। कम करना चाहिए जी। कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है भैया। एक तो पढ़ाई महंगी हो गई है, जो गरीब बालक हैं उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तो महंगाई इतनी बढ़ा दी है, इधर से महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और कहीं तो राहत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ आपको राहत देनी पड़ेगी, इतनी महंगाई है। और पूरे देश में देखिए मोदी जी इतना बोल के गए हैं और उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार यहाँ पे फीस बढ़ा रही है। मतलब क्या बोले? आज तो आप लोगों ने सब कांग्रेसियों के साथ मिलकर यहाँ का घेराव किया है। अगर इसके बावजूद भी फीस कम नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग पालक? हम जो भी दिशा निर्देश रहेगा कांग्रेस पार्टी का, हम उसके साथ खड़े होकर आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अभी आप लोग यहाँ पर आए थे, अधिकारियों से बातचीत हुई, परीक्षा के शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। शिक्षा, ज्यादातर जगहों पर शिक्षा अनिवार्य होती है, उसको मुफ्त करने की भी मांग आप लोग कर रहे हैं, ऐसे में फीस बढ़ाया जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, देश में कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता में लिया जाता था, प्रमुखता में लिया जाता था और स्कूली शिक्षा सरकारी व्यवस्थाओं में निःशुल्क देने का प्रावधान आजादी के बाद से लगातार रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से राज्य में आई है शुल्क को धीरे धीरे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसका विरोध हम कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई की मार है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, अन्य खाद्य पदार्थ से लेके सभी चीज आज महंगे में मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क स्टेशनरी, निःशुल्क कॉपी किताब, पेंसिल से लेके सब मिलता था और टीचर्स फैकल्टी भी एक छांट के अच्छे लोगों को रखा जाता था ताकि गरीब आदमी का बच्चा अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई कर सके। आज अधिकारियों से बातचीत किया? देखिए, अधिकारी तो चुप हैं, अधिकारी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार का निर्णय है, कैबिनेट में ये निर्णय होता है कि शासन के द्वारा लिया गया निर्णय है। अभी अधिकारी आए थे, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ बता नहीं पाए। अब आप लोग क्या करेंगे आने वाले दिनों में इसको लेकर? इसको धरना आगे बढ़ता रहेगा। आगे अभी हम लोग यहाँ अधिकारी से मिले, आगे मंत्री से, मुख्यमंत्री सबका घेराव करेंगे। मेरा बेटी और महिलाओं से छत्तीसगढ़ की एक ही निवेदन है कि जो 1000 रुपये सरकार दे रही है महतारी वंदन, इसको वापस कर दें आप लोग, क्योंकि 1000 रुपये दे के धीरे धीरे 5000, 8000, 10,000 वसूली चालू कर दी है सरकार ने। तो ये सरकार जो है ना छोड़ने वाली नहीं गरीब को किसी को। इतना बढ़ा दिया है कि आप लोगों को कुछ तुलना किया था पहले कितना था? अभी 150, कहीं 200, स्पोर्ट्स के नाम पे, लैब के नाम पे, परीक्षा के नाम पे 22 घटक में इन लोगों ने पैसे को बढ़ाया है। दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी अभी कमर टूटी हुई है। महंगाई को लेकर राशन की, आने जाने की, पेट्रोल, डीजल, गैस, हर चीज़ से लोग परेशान हैं। और उसके बाद जब आप फीस की माफ़ी की जरूरत जब है, भाई कोविड का जैसा समय है लोगों के लिए, परिवारों के लिए, अभी होना ये चाहिए था सरकार को इस साल की फीस पूरी माफ़ करनी थी। जैसे जनरल प्रमोशन होता है वैसे इस बार आर्थिक लोगों के ऊपर तंगी है, तंगी के दौर में फीस पूरी माफ करनी थी इस साल की। उसके जगह फीस बढ़ा के गजेंद्र यादव जी और उनका विभाग क्या साबित करना चाहता है, अपने आप में शर्मनाक स्थिति आ गई है कि सरकार है कि नहीं है और ये सरकार किनके लिए काम कर रही है, ये सोचने का विषय है। चलिए, तो गुस्सा काफी है, पालकों का भी गुस्सा है, कांग्रेस का भी गुस्सा है और उन्होंने कहा है कि अगर फीस कम नहीं हुई
और इनके तो ये भी मांग है फीस कम करने के बजाय फीस माफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी देश आर्थिक संकट में गुजर रहा है, महंगाई का दौर है, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। ऐसे में शिक्षा माफ करना, फीस माफ करना चाहिए, मगर फीस बढ़ाते जा रहे हैं और ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में कांग्रेसी और पालकों के साथ मिलकर शिक्षक मंत्री का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव करेंगे। और इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है, लोगों के मूड को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर प्रदेश की सियासत और गरमाएगी। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमा शंकर को दे इजाजत। नमस्कार।